वेलकम फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल द प्रैग्मेटिक क्लासेस में आपका स्वागत है। बिहार एस्टेट 2019 के सभी अभ्यर्थी वीडियो को अंत तक देखें, ज़रूर देखें और जितना हो सके शेयर करें, क्योंकि आफ्टर न्यू केस क्या रहा है अपडेट, जाने पूरी खबर। रिजल्ट पब्लिश चांस 90% और री एग्ज़ाम चांस 10%। 5 मिनट समय दें और समझ लें पूरी बातों को विथ प्रूफ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। नीरज कुमार के केस के बाद जब हाई कोर्ट के द्वारा यह कहा गया था कि एसटीईटी की परीक्षा रद्द की जाती है और नए सिरे से एस्टेट की सिलेबस को जारी करके री एग्ज़ाम लिया जाएगा, कई सारे अभ्यर्थियों ने बहुत ही ज़्यादा प्रयास करके, मेहनत करके बहुत अच्छा नंबर लाया था। 150 की नंबर की परीक्षा में 135, 130 अच्छे से अच्छे मार्क्स मेहनत करके लाए थे। तो उन सभी अभ्यर्थियों में रोष है कि परीक्षा को अगर किसी एक दो सेंटर पर धांधली हुई तो री एग्ज़ाम भी लिया गया था, तो फिर पूरी परीक्षा प्रणाली को क्यों कैंसिल कर दिया गया। अगर सरकार ने गठन भी किया था कमेटी का, तो छात्रों को इसकी जानकारी क्यों नहीं। वैसे भी कई सारे विद्यार्थी परिषदों के द्वारा भी छात्रों के हित के लिए मांग जारी है, हड़ताल जारी है और आवाज़ उठाना जारी है। तो इस बीच कई सारे एस्टेट अभ्यर्थियों ने बिहार सरकार के इस फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए 1-2 और केस किए हैं, जिसमें आलोक जी का केस है, पंकज कुमार सिंह जी के केस है और भी कई केस हो सकते हैं भविष्य में एस्टेट अभ्यर्थियों के द्वारा किए जाएं। तो चलिए विस्तार से बात करते हैं जो केस हो चुका है उस पर लेटेस्ट अपडेट। पहला केस है पंकज कुमार सिंह एस्टेट अभ्यर्थी का, जिसमें केस नंबर है CWJC 6139/2020। ये डेट ऑफ फिलिंग है 29 मई और इसकी सुनवाई आज ही होने वाली है। जी हाँ, अब देखना यह है कि क्या निकल कर आता है इस केस के दौरान। इसमें रेस्पोंडेंट एडवोकेट हैं ललित किशोर जी और प्रेजेंट स्टेटस अभी पेंडिंग है, मतलब अभी सुनवाई होने वाली है। और फिर क्या आता है इस केस में, बिहार सरकार के फैसले का क्या होता है, पुनर्विचार किया जाता है या नहीं। तो चलिए, और भी कई सारे कैंडिडेट होंगे जिनके मन में सवाल होगा कि एग्ज़ाम रद्द जब किया गया है तो क्यों नहीं सरकार के द्वारा अभी तक सिलेबस जारी किया गया। तो अगर सिलेबस जारी कर दिया जाता और एग्ज़ाम की डेट भी आ गई होती तो छात्र जो है अभी कोई नया केस करने के मूड में नहीं थे, लेकिन सरकार की लापरवाहियों के कारण ना आगे की चिंता किए एस्टेट अभ्यर्थी। आपको पता है कि 2012 के बाद से अपने राज्य में, बिहार में एसटीईटी की परीक्षा नहीं हुई और एक बार हुई है तो उसे भी कैंसिल कर दिया गया है। भले ही प्राथमिक स्तर के लिए 2017 में परीक्षा हुई है, लेकिन माध्यमिक स्तर के लिए 9 साल में एक भी परीक्षा नहीं हुई और जो हुई वो भी कैंसिल हो चुकी है। चलिए अब बात करते हैं दूसरे केस की, जिसे किया है आलोक कुमार ने। CWJC 7661/2020 ये है टोकन नंबर इस केस का। तो अब देखना यह है, इस केस की भी सुनवाई जल्द ही होने वाली है और इसका डेट ऑफ फिलिंग 30 मई है। पहले वाले केस का 29 मई, ये 30 मई। तो जल्द ही इस केस की भी सुनवाई होगी। अब देखना यह है कि दोनों केसों में क्या निकल कर आता है, क्या एस्टेट अभ्यर्थी री एग्ज़ाम देंगे या नहीं। लेकिन संभावनाएं लगातार जारी है और संभावनाओं के आधार पर री एग्ज़ाम होने की 10% चांस है।
और भी कई बात हैं जिससे आप समझ सकते हैं कि हाँ री एग्ज़ाम के चांस बहुत ही कम हैं, क्योंकि कई सारे छात्र परिषद के द्वारा लगातार इस रिजल्ट को जारी करवाने के लिए परीक्षा दोबारा ना हो इसके संबंध में लगातार आंदोलन किए जा रहे हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन आयशा और JACP यानी कि जन अधिकार छात्र परिषद, जो कि पप्पू यादव जी की पार्टी के छात्र परिषद है, तो इन सभी के द्वारा और भी कई और छात्र परिषदों के द्वारा इस परीक्षा को ना लिए जाने के संबंध में, री एग्ज़ाम ना लिए जाने के संबंध में और रिजल्ट पर पुनः विचार करके उसे जारी करने के संबंध में, अपने राज्य में रोजगार को लाने के संबंध में और बेरोजगार को हटाने के संबंध में इन छात्र परिषदों के द्वारा आंदोलन जारी है। इन आंदोलनों में सबसे प्रमुख आंदोलन है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का। तो चलिए विस्तार से इसको समझ लें और इस आंदोलन का हिस्सा बनकर अपने रिजल्ट को जारी करवाएं। शैक्षणिक मुद्दे पर विद्यार्थी परिषद का आंदोलन आज से। जी हाँ, एस्टेट छात्रों का रूम रेंट माफ करने, निजी शिक्षण संस्थानों से शिक्षण शुल्क पर विचार नहीं करने और अन्य शैक्षणिक मुद्दों को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद चरणबद्ध आंदोलन करेगा। वह निर्णय लेते हुए रविवार को ABVP ने चरणबद्ध आंदोलन की नीति बनाई है। प्रदेश मंत्री लक्ष्मी कुमारी ने रविवार को प्रेस विज्ञप्ति जारी कर जानकारी दी। जैसा कि आप लोगों ने पिछली वीडियो में लाइव वीडियो देखा था लक्ष्मी कुमारी के इस आंदोलन के आगे के शेड्यूल को कि कैसे कैसे किया जाएगा आंदोलन, बात को समझ लें विस्तार से। कहा कि छात्रों की विभिन्न समस्याओं को लेकर आंदोलन के लिए प्रदेश स्तरीय आंदोलन समिति बनाई गई है। आंदोलन समिति की बैठक में व्यापक दृष्टि से विचार करते हुए यह निर्णय लिया गया है, आखिर कब तक बिहार के छात्र सरकार को गलती का खामियाजा अपने भविष्य को बलिदान देकर चुकाएंगे। आखिर परीक्षा में अनियमितता का दोषी कौन? दोषी पदाधिकारियों को बचाने का प्रयास क्यों? उच्च स्तरीय जांच क्यों नहीं? देखिए क्या क्या डिमांड है इस आंदोलन का। तो अब समझ लें यह बात कि किस किस डेट में चरणबद्ध रूप से होगा आंदोलन। 1 से 3 जून को आंदोलन का रूप है। पूछता है बिहार सरकार सुनेगी छात्र युवाओं की आवाज़। इस पर छोटे छोटे रूप में वीडियो बनाकर पोस्ट करना था। 2 और 5 जून को सद्बुद्धि महायज्ञ किया जाएगा। 5 जून को पर्यावरण दिवस भी है। इस कारण से भी इन छात्र परिषदों के कार्यकर्ताओं के द्वारा हवन यज्ञ करके सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पेड़ को भी लगाया जाना है। तीसरा नंबर, 8 जून को मांग पत्रों की कॉपी सरकार को करेंगे मेल। जी हाँ, यह जल्द ही जारी किया जाएगा 8 जून को और सरकार को सभी विभागों को, शिक्षा विभाग के मंत्रियों को यह भेजा जाएगा, सभी विधायकों को भेजा जाएगा। और चौथा पॉइंट है 11 जून को सरकार को लिखेंगे खुला पत्र। 5वां पॉइंट 13 जून को स्थानीय जनप्रतिनिधि को सौंपेंगे मांग पत्र। और छठा निर्णय 15 जून को स्थानीय शिक्षण संस्थानों के गेट पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ प्रदर्शन करेंगे, यानी कि महाविद्यालयों, विद्यालयों के गेट पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के द्वारा स्थानीय शिक्षण संस्थानों के गेट पर। तो अंत में अब देखना यह है कि सरकार की इन नीतियों के द्वारा और हमारे एस्टेट अभ्यर्थियों के संघर्ष के द्वारा इन छात्र
परिषदों के कार्यकर्ताओं के द्वारा और इस केस में क्या सुलभ होकर सुलझ कर निकल पाता है। तो जानकारी के लिए, अपडेट के लिए, एस्टेट के सभी अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों को शेयर करें। उम्मीद रखें, अपने आप पर भरोसा रखें, पॉजिटिव रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं, सैनिटाइज़र का यूज करें, अपने घरों में सुरक्षित रहें। आपकी जीत पक्की है, हमारी टीम आपके साथ है। जिन अभ्यर्थियों को कम स्कोर आ रहा था एस्टेट 2019 की परीक्षा में, वो हताश ना हो, निराश ना हो। जल्द ही बीपीएससी के द्वारा आयोजित की जाने वाली नियमित शिक्षक पात्रता परीक्षा का शेड्यूल और नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। तो अपनी प्रतिभा को और भी चार चांद लगाएं, अपनी योग्यता अनुसार अपनी कमियों को पूरा करने के लिए लगातार अपनी पढ़ाई करते रहें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, आपकी मेहनत जिंदाबाद, आपकी मेहनत जिंदाबाद। हम शिक्षक बनेंगे और शिक्षा फैलाएंगे। धन्यवाद।